बढ़िया में जन्मानो लड़को वाला के अपनी मंत्री जी को बोले मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर उतारिए यहाँ बलिया का विकास बताइए ना वही पर ना करिए सोच चल रहा है भाई बस ज्वाइन करा दे लगे भैया ज्वाइन ये नेता ही है। अच्छा ये बताइए एक राष्ट्रीय पदाधिकारी के साथ बैठे हैं एक राष्ट्रीय पदाधिकारी के साथ बैठे हैं क्या समाजवादी नहीं है? समाजवादी नहीं है ना समझदारी नहीं आप करते आप नहीं करते हैं समाजवादी चार तरह के हैं और इनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है हाई कमान से हो चुकी है बताइए तो कहीं कहना थोड़े ये हाई कमान से इनकी हो चुकी है विकास हाई कमान से हो चुका है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में 3 विधायकों को निकाल लिया गया है आखिरकार क्या वजह रही इनकी क्या गतिविधि रही जो इनसे इतना नाराज अखिलेश यादव जी हो गए जिसमें 2 ठाकुर और 1 ब्राह्मण है इन तीनों विधायकों ने क्या कहेंगे? हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी किसी पर नाराज नहीं होते हैं। ये बीजेपी वालों की चाल है कि पूरे देश में जितने भी क्षेत्रीय दल हैं और राजनीतिक दल जो उभरता हुआ है उसको तोड़ने का काम करते हैं। इन लोगों को लॉलीपॉप देख करके बीजेपी वाले ले गए और क्रॉस वोटिंग कराए हैं और अभी तक इनको कुछ भी नहीं मिला। अभी समाजवादी पार्टी हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी 1 साल बाद इनको पार्टी से निष्कासित किया गया है तो अब तो बीजेपी वाले इनको एमएलसी बना दें मुख्यमंत्री बना दें मंत्री बना दें तब न कहा जाएगा ये समाजवादी पार्टी के पास से जाकर के क्रॉस वोटिंग की है। इनको अभी तक तो कुछ मिला नहीं तो बीजेपी वालों का ऐसे पूरे देश में पूरे प्रदेश में यही उनका आचरण है कि दूसरे दल के साथ तोड़ना और उनके साथ दुर्व्यवहार करना। समाजवादी पार्टी का विचारधारा क्या है और भविष्य में किस तरीके से रणनीति तैयार करेगी क्योंकि 27 में चुनाव होना है और इसी बीच विधायकों की समाजवादी पार्टी से निकालने की सिलसिला जारी है कैसे देखते हैं? समाजवादी पार्टी की रणनीति पीडीए के तहत पीड़ित दलित आधी आबादी और उसमें आप पत्रकार बंधु भी हैं आपके साथ भी इतना अन्याय हो रहा है पूरे प्रदेश में कितने पत्रकार मारे गए उन पत्रकारों परिवार को एक भी परिवार को न्याय मिला? मैं आपको बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी पीडीए के तहत 2024 में प्रचंड बहुमत से चुनाव जीती है और केंद्र में बीजेपी को रोक दिया था स्टॉप लगा दिया है उत्तर प्रदेश से। तो ये जनता का स्पष्ट जनादेश है कि आने वाले दिनों 27 में इसी पीडीए के तहत हम लोग चुनाव लड़ेंगे और हमारी पार्टी आगे इसी पे काम कर रही है। घर घर गांव गांव बूथ बूथ धरातल पे काम हो रहा है और इसके तहत 27 में एक बड़ी परिवर्तन समाजवादी पार्टी के सापेक्ष होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए की बात कर रही है पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक और इस दौरान देखा गया कि 2 क्षत्रिय विधायक को निकाला गया तो क्या समाजवादी पार्टी को क्षत्रिय वोट की जरूरत नहीं है? क्षत्रिय वोट की इतनी प्रचंड जरूरत है और क्षत्रिय वोट टोटली उत्तर प्रदेश के 99% क्षत्रिय समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। इसलिए आपको बताना चाहते हैं कि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी सभी का सम्मान करते हैं आपने देखा होगा। और अभी 2 क्षत्रिय चुनाव लड़े थे आपको बता दें बीरेंद्र सिंह आपके चंदौली से वो भी एमपी बने अनुराग आपके वो भदौरिया वो भी एमपी बने। इसी तरह से आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी सबसे ज़्यादा अगर सम्मान करती है तो समाजवादी पार्टी क्षत्रियों का सम्मान करती है और क्षत्रिय के साथ साथ बनिया कुशवाहा मौर्य पीडीए के तहत दलित सबका सम्मान करती है। समाजवादी पार्टी किसी को अपना ही समझती है पराया नहीं समझती है सभी को समझती है और सबके साथ है। इसका कारण रहा कि 24 में बड़ी परिवर्तन हुई और आने वाले 27 में तो भाजपा कहाँ जा रही है उसका पता नहीं है। अभी वहाँ तो इंजन से इंजन टकरा रहे हैं मंत्री से मंत्री टकरा रहा है विधायक से विधायक टकरा रहे हैं। जिस तरीके से देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी लगातार यह समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाती है कि समाजवादी पार्टी केवल मुस्लिमों की पार्टी है इस आरोप को किस तरीके से आप निपट पाएंगे क्योंकि लगातार इस भ्रम को फैलाकर और 2 बार से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आ रही है? वो 2 बार नहीं तीसरी बार आपको जो उनको घमंड था 400 का जो सपना देख रहे थे वो सपना जनता उत्तर प्रदेश जनता ने उनका सपना को तोड़ दिया और इस देश की सम्मानित जनता ने आने वाले दिनों में सारे वर्गों का वोट बलिया जैसे जिला समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। धोखे से वो 2 बार चुनाव जीत गए थे, एक बार बेईमानी से जीते और पहले बार जनता को झांसा दिखा करके कि वो 15 लाख रुपए आएगा खाता में सबके खाते में। क्या 15 लाख आपके खाते में आया? 2 करोड़ रोजगार मिलेगा हर साल
क्या 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिला? गैस 350 का आप 1200 में बेच रहे हैं, डीजल 50 रुपये का आज आप 92 रुपये लीटर बेच रहे हैं। यही तो भाजपा की सरकार है। जनता खूब अच्छी तरह से समझ चुकी है और उत्तर प्रदेश की जनता बाजा बजा करके भाजपा की विदाई करने की तैयारी कर रही है। यह सरकार नहीं, भाजपा की सरकार डबल इंजन की बुरी तरह से फेल है, विफल है और जनता खूब अच्छी तरह से समझ रही है। जिस तरीके से 3 विधायकों पर कार्रवाई की गई, उसके साथ और कुछ भी विधायक थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, क्या उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी? समय समय पे टाइम पे पार्टी विरोधी जो काम करेगा उसके प्रति हमेशा कार्रवाई होनी चाहिए। यही हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय होता है और होता रहेगा।